और कोई एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा हो? और कोई एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा हो? कैमरामैन कुछ कहना चाहते हो? हमारे दिल्ली के कैमरामैन का सुना देता हूँ। दिल्ली में आप YouTube में जाएंगे तो त्यागराज स्टेडियम के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने 4000 टीचर्स के साथ एक साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के 4000 टीचर, 3500 टीचर, एक महीने में 6 स्पेल किए, 3-3 दिन ईच, जैसे आपका 3 दिन का चल रहा है। तो उसमें जो कैमरामैन थे वो तो सेम थे, ऑडियंस बदलती रहती थी। तो जब 5वां स्पेल चल रहा था तो मेरे को एक दिन शाम को कैमरामैन बोलते हैं, देखो भाई जी, लोगों ने तो एक बार सुना है, मैं आपको 5 बार सुन चुका हूँ, तो आज शेयरिंग मेरी भी होगी। तो लास्ट दिन सबकी शेयरिंग करते थे, जैसे कल आपकी शेयरिंग करेंगे। तो सब कोई अपना शेयर करते हैं, हमने ये सुना, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ऐसा शेयर करते हैं। तो कैमरामैन ने शेयर किया। तो कैमरामैन जो है बेसिकली सरदार थे। तो उसने कहा कि दिल्ली के ट्रैफिक में, तो दिल्ली के ट्रैफिक बहुत उटपटांग है और बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, सबको घर पहुंचने की जल्दी रहती है, तो लोग एक दूसरे के पीछे हॉर्न मारते ही रहते हैं। तो दिल्ली में 2 चीज़ें हैं, या तो आदमी मोटरसाइकिल पे होगा या आदमी कार में होगा। कार में होगा तो कार एसी होती है, शीशे बंद होते हैं, तो आदमी को सुनाई देता नहीं है। और यदि मोटरसाइकिल पे है तो हेलमेट पे होगा, तो हेलमेट के अंदर कान है तो भी कम सुनाई देता है। और मैं सरदार हूँ, मेरे ऊपर ना हेलमेट है और मैं मोटरसाइकिल से, बाइक से चलता हूँ, तो मेरे को तो सब सुनाई देता है। तो मेरे को इस बात का इरिटेशन होता है, यार इतना हॉर्न क्यों मान रहे हो, गाड़ी उड़ के तो जाएगी नहीं, आगे ट्रैफिक है। तो मेरा इतना इरिटेशन होता है कि हफ्ते में एक झगड़ा मेरा होता ही है, एक झगड़ा पक्का। और दिल्ली में मारपीट होना सामान्य घटना है, कुछ हो जाए तो फिर गाली गलौज मारपीट आदमी कर लेता है। बोले फिर मैं घर जाता हूँ। घर जाता हूँ तो हम तीसरे माले पे रहते हैं, और कैमरामैन का मेरा काम है, रात बेरात शूटिंग या काम चलता है। तो घर जाता हूँ, दरवाज़ा खोलते ही पत्नी बोलती है दूध ले आओ, प्याज ले आओ। अब ज़िंदगी नर्क हो गई, ना इधर शांति है, ना रोड पे शांति है, ना घर में शांति। बोले ये शिविर करके मेरी ज़िंदगी एकदम पार लग गई। वो कैसे? बोले अब जब मैं रोड पे जा रहा होता हूँ और पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो मैं समझ जाता हूँ सुखी होना चाहता है। घर में डांट पड़ेगी, जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो मैं साइड दे देता हूँ, जा, तो मैं परेशान नहीं होता। फिर ये शिविर करके मेरे को ये भी समझ में आया कि मैं तो अपने घर में था, लड़की अपना घर छोड़ के आई थी, मेरे लिए तो मैं रात दिन बाहर रहता हूँ, मेरी वाइफ तो घर में रहती है, तो मैं घर में जाता हूँ तो उसके लिए मैं ही मनोरंजन हूँ, मैं ही उसका साथी हूँ, मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ, है ना। और मैं समझता हूँ कि वो तो घर में है ही है और मैं तो बिजी होके काम से लौटा हूँ तो मैं थोड़ा आराम करूँ। तो मैं ये भी समझ में आया कि मैं कुछ भी काम करता हूँ, घर में एक व्यक्ति है जो मेरा इंतजार करता है, जो मेरे लिए कुछ सोचता है। तो मेरे को वाइफ की इंपॉर्टेंस पता चली। तो मैं जब अभी घर गया तो मैंने घर खोते ही, दरवाज़ा खुलते ही बोला क्या लाना है? बोली अंदर आ जाओ। बोले चीज मंगाना तो बहाना था, वो तो जब हम कोई आदमी से तंग होते हैं ना हम जब बचपन में छोटे थे ना, तो कोई भी घर में आता था 3-4 चीज जरूर पूछता था, इस राज्य की राजधानी बताओ, साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताओ और 13 का पहाड़ा बताओ। ये 3-4 खतरनाक आइटम थी। अब किसी को तंग करना है तो उसका भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दो। तो ये प्याज, आलू, ये सब तो बहाना था कि आपस में प्यार नहीं था, तो जा प्याज लेके आ। अब तुम इतने प्यार से बात कर रहे हो तो अंदर आ जाओ। तो बोले भाई जी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैंने